रायगढ़ में भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ लोकसभा चुनाव प्रत्याशी राधेश्याम राठिया लोकसभा लगभग 2 लाख से अधिक मतों से बढ़त बनाए हुए रायगढ़ लोकसभा जीत रहे हैं। कांग्रेस के डॉक्टर मेनका सिंह को काफी पीछे छोड़ दिया है। रिकॉर्ड मतों से उनकी जीत सुनिश्चित होने जा रही है। मीडिया से मुखातिब होते हुए राधेश्याम राठिया ने कहा कि उनकी जीत आम जनता पार्टी कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री, स्थानीय मंत्री के अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद के कारण ही जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे उम्मीद नहीं थी कि वे कभी सांसद बन पाएंगे। उन्होंने रायगढ़, सारंगढ़ और जशपुर जिले के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करेंगे। रायगढ़ में हवाई अड्डा, रेल टर्मिनल, सारंगढ़ और जशपुर में रेल मंत्री, मार्ग निर्माण और चिकित्सकीय सुविधाओं का विस्तार करने की बात कही। पहले बधाई आपको, और कैसे महसूस कर रहे हैं आज? चलिए, सभी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का माहौल तो अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। हमारे इस जीत का श्रेय हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है। सभी कार्यकर्ता हमारे 2363 मतदान केंद्र में डटे हुए कार्यकर्ताओं को जाता है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जिले के मंत्री, हमारे लोकसभा क्षेत्र के विधायकों को जाता है। हमारे देश की यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिनके बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ तक पहुंची है। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे मोदी जी के आशीर्वाद से रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र सारे रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है। माननीय हमारे शायद जी का ही जादू है। उन्हीं ने मंत्र दिया था कि इस बार हमारे कार्यकर्ताओं को मतदान स्तर में डट कर काम करने के लिए उन्होंने जो सुझाव दिया था, और माननीय विष्णु शायद जी अपने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए ही हमारे कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया था, और हमारे कार्यकर्ताओं ने सबने मिलजुल करके आज उसी स्तर पे जा रहे हैं। देखिए, रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे मांगे हैं। हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे प्राथमिकता तौर से काम करने का काम है। जैसे सारंगढ़ जिला, रायगढ़ जिला और जशपुर जिला, तीनों जिलों में अलग अलग मांगे हैं, कुछ मिलती जुलती मांगे हैं। रायगढ़ में प्राथमिकता है, सबसे पहले तो रेल टर्मिनल की मांगे हैं हमारे रायगढ़ वासियों का। उस विषय को लेकर जाऊंगा। और रायगढ़ वासियों का एक बहुप्रतीक्षित मांग है कि यहाँ हवाई अड्डा का निर्माण हो। कुछ पहले से इस कार्य चल रहा था, कुछ कारणों से रुका हुआ है। उस विषय को मैं लेकर जाऊंगा। और हमारे रायगढ़ शहर औद्योगिक होने के नाते यहाँ हॉस्पिटलों की सुव्यवस्थित करना है और डॉक्टरों की भी एकदम सुव्यवस्थित करना है। तो ये विषय है बड़ा मांग। और हमारे सारंगढ़ में की मांग है कि उस आम जनताओं की कि वहाँ रेलवे लाइन का विस्तार हो। जशपुर जिला का मांग है कि रेलवे लाइन का विस्तार हो, और वहाँ जशपुर में पर्यटन स्थल है, ताकि जशपुर जिला के युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार, स्वरोजगार मिले और राजस्व आय भी बढ़ेगा पर्यटन स्थल होने से। तो ये बहुत बहुप्रतीक्षित मांग है। तो इस विषय को मैं लेकर जाऊंगा और माननीय मोदी जी से आग्रह करूंगा, हमारे माननीय सीएम साहब से भी आग्रह करूंगा कि इस क्षेत्र का पहले पूर्व सांसद रह चुके हैं 4 बार। उन्होंने अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में क्या क्या करना है। तो मुझे आशा और विश्वास है कि हमारे लोकसभा के बहुप्रतीक्षित मांग जल्द पूरा होने की संभावना दिख रही है। जी जी, इसमें पिछली सरकार ने अनदेखी की। माने भूपेश जी जब यहाँ छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री रही, तो एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण कार्य होना था, और निर्माण कार्य को न करा करके हमारे किसान भाइयों को परेशान किया गया कांग्रेस सरकार द्वारा। जनहानि के होने पर भी उन्हें सही टाइम में उनका मुआवजा नहीं दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, हमारे माननीय विष्णु शायद जी की सरकार में इसका हल निकालेंगे। एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण कराएंगे हमारी सरकार, और किसानों की जो अकाल मृत्यु होती है उसको तत्काल उनका जो भी मुआवजा रहता है उनको अभी मिल रहा है, और अकाल मृत्यु ना हो इसलिए सुव्यवस्थित ढंग से एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण कराएंगे। मुझे इस विषय पे भरोसा नहीं था, लेकिन माननीय मोदी जी या माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है वही हमारे कार्यकर्ताओं ने सर आंखों से बैठा करके मुझे आज इस क्षेत्र में काम करने का अवसर दिए।
गौ तस्करी की तरफ हिंदुत्व लेके आ रहे थे। बिल्कुल गौ तस्करी नहीं होना चाहिए। एक आरएसएस के युवक जी मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने उनका हत्या किया है उसके लिए निंदा करता हूं और गौ तस्कर पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। इसके पक्ष में हमें हमेशा रहेंगे और आने वाले समय भी खड़े रहेंगे। गौ तस्कर बंद। अपने आसपास की खबर देखने के लिए खबर घर घोड़ा तमनार यूट्यूब न्यूज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।